10 ऐसे गाने जिनको सुनने से इंसान काफिर हो जाता है, दायरे इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। इनमें कुछ सिद्धू मूसेवाले के भी गाने हैं जो कि आजकल नौजवान नस्ल जो है उसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन है और उसे बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करती है। और हर दूसरे टिकटॉकर को देख ले तो वो अपने जो है वो वीडियो के पीछे स्लोमो में बैकग्राउंड म्यूजिक में यही गाने चला रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा फख्र कर रहे होते हैं कि हम सिद्धू मूसेवाले के फ़ैन हैं। हालांकि उसने खुला कुफ्र बका है और वो ऐसे गाने हैं कि उनको गुनगुनाने वाला शख्स जो है, उनको सुनने वाला, वो काफिर हो जाता है, दायरे इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। और बहुत सारे मुसलमानों की तादाद ऐसी है कि जो ये जानती ही नहीं। गाना सुनना तो वैसे भी जायज नहीं है, शरअन जायज नहीं है, म्यूजिक सुनना ये गुनाह है, लेकिन ये जो गाने हैं इनमें कुफ्र बका गया है। इनको सुनने से इंसान दायरे इस्लाम से ही खारिज हो जाता है, इंसान काफिर हो जाता है। तो इन गानों से आपने जरूर बचना है। वो कौन से गाने हैं, मैं यहाँ पर उनके जो कुफ्रिया जुमले हैं वो यहाँ पर मैं बयान कर देता हूँ। नकल कुफ्र, यहाँ पर एक गाना है जिसके कुछ यूं जुमले हैं। दुनिया बनाने वाले दुनिया में आके देख, सदमे सहे जो मैंने तू भी उठा के देख। माज़अल्लाह इसमें रब को चैलेंज किया जा रहा है, रब्बे जुल जलाल की जात को जालिम ठहराया जा रहा है। माज़अल्लाह नकल कुफ्र ये जो है ये बिल्कुल कुफ्र है, ठीक है ना। इसको अगर कोई शख्स सुनता है और गुनगुनाता है तो वो दायरे इस्लाम से ही खारिज हो जाएगा। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और आगे जरूर शेयर कर दे ताकि आपके दोस्त दीगर जो जानने वाले हैं वो भी इनसे बच सके। दूसरा गाना है, उसके कुछ जुमले यूं हैं। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। इसमें माज़अल्लाह अल्लाह के इल्म की नफ़ी की जा रही है, जबकि अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह गैब जानने वाला है, अल्लाह तो दिलों के छुपे राज भी जानता है, ठीक है ना। अलीमुम बिदातिस सुदूर है, लेकिन यहाँ पर खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने, यानी रब ही नहीं जानता उनके क्या क्या बहाने हैं, ठीक है ना। माज़अल्लाह यहाँ पर अल्लाह को ला इल्म ठहराया जा रहा है जो कि बिल्कुल कुफ्र है, ठीक है ना। और ये गाने नौजवान नस्ल जो है वो सुनती है बड़े शौक से। इसी तरह तीसरा गाना ये है जिसके कुफ्रिया जुमले यूं हैं। नकल कुफ्र, रब ने मुझ पे सितम किया है, जमाने का गम मुझे दिया है। यानी यहाँ पर भी माज़अल्लाह देखे रब को जालिम ठहराया जा रहा है कि रब ने मुझ पर सितम किया, मुझ पर जुल्म किया है कि ज़माने का गम जो है वो मुझे दे दिया है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जालिम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक और गाना है जिसके जुमले कुफ्रिया कुछ यूं हैं। मुझको बताओ जहां के मालिक ये क्या नज़ारे दिखा रहा है, तेरे समंदर में क्या कमी थी जो आज मुझको रुला रहा है। माज़अल्लाह यहाँ पर देखें कि तेरे समंदर में क्या कमी थी जो आज मुझको रुला रहा है, यानी रब मोहताज हो गया, उसके समंदर में कमी हो गई, इस वजह से इसको रुलाया जा रहा है। ये भी माज़अल्लाह कुफ्र है, ठीक है ना। अगर कोई शख्स सुनता है, गुनगुनाता है और इन जुमलों पर राजी रहता है, इसमें जो कुफ्र है उस पर राजी होता है कि हाँ ठीक है ये ऐसे ही है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो इंसान काफिर हो जाएगा। नंबर 5 पर एक गाना है जिसके जुमले कुछ यूं हैं। रखूंगा तुम्हें धड़कनों में बसा के, रखूंगा तुम्हें धड़कनों में बसा के, तुम्हें चाहूंगा खुदा में बना के। माज़अल्लाह यहाँ पर जो है वो खुदा में बना के चाहूंगा तुम्हें, यानी जिस तरह खुदा की इबादत की जाती है इस तरह मैं तुम्हें चाहूंगा, तुम्हारी इबादत करूंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा, खुदा में बना के चाहूंगा तुम्हें मैं खुदा में बना के। ये बिल्कुल शिर्क है और इंसान जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। नंबर 6 पर एक गाना ये है। मैं प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए, रब जैसा ही सुंदर मुझे, रब जैसा ही मुझे सुंदर यार चाहिए। अब यहाँ पर देखें, रब जैसा ही मुझे सुंदर यार चाहिए, ये क्या है, ये कुफ्र है, ये कुफ्रिया जुमले हैं जो इसमें बके गए हैं, ठीक है ना। तो इन गानों से आपने बचना है। इस तरह नंबर 7 पर गाना है जिसके कुफ्रिया जुमले यूं हैं। नकल कुफ्र, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे। माज़अल्लाह यहाँ पर रब की ज़ात को दीवाना ठहराया जा रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
ये देखें कितना बड़ा कुफ्र है और कितना बड़ा कुफ्र बका गया है इस जुमले में, और इस गाने के इस अशार में कितना बड़ा कुफ्र है। और लोग इसे सुनते हैं बड़े शौक से। अगर कोई सुनता है, रजामंदी का इजहार करता है, राजी होता है इस कुफ्र पर, तो वो भी दारे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नंबर 8 पर एक गाना है जिसके जुमले यूं हैं, हर दुख को है गले लगाया, हर मुश्किल में साथ निभाया, उनकी क्या तारीफ करूं, फुर्सत से है रब ने बनाया। यानी रब ने, ये अपने महबूब की तारीफ कर रहा है कि रब ने मेरे महबूब को फुर्सत से बनाया, माज़अल्लाह, जबकि रब की ज़ात ये कुन कहे तो हो जाती है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उनकी क्या तारीफ करूं, फुर्सत से है रब ने बनाया। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला का एक गाना है जिसमें उसने बहुत ज्यादा कुफ्र बका है, ठीक है ना। और आजकल हर दूसरा टिकटॉकर अपने स्लोमों के पीछे जो है वो यही गाना चला रहा है, बड़ा जो है वो अपने आप पर खुश है, राजी है कि क्या बात है, मेरी पर्सनालिटी जो है वाह वाह हो गई। जबकि इस गाने में उसने बहुत बड़ा कुफ्र बका है, बहुत बड़ा कुफ्र बका है। और सिद्धू मूसेवाला की बहुत ज्यादा आजकल नौजवान नस्ल फैन है, तो इनको जो है वो दिल के कान खोल कर ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए इसको कि वो क्या सुन रहे हैं और क्या जो है वो अपने वीडियोस में लगा रहे हैं। गाना है उसका 295 ये उसका गाना है, जिसके जुमले कुछ यूं हैं, ये पंजाबी में है अगर मैं गलत ना बोलूं तो। ये है, सच बोलेगा ता मिलू 295, करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। आगे है, जड़ा खड़ा देंदा है विचार उठ के। अच्छा, इसमें जो कुफरिया जुमला है वो है, जड़ा खड़ा देंदा है विचार उठ के, इंज लगे रब जिमें हाथ खड़े कर गया, पढ़ा जदो सुबह अखबार उठ के। माज़अल्लाह, इसमें भी रब को लाचार करार दे दी गया, ठीक है ना। रब जो है वो लाचार हो गया, बेबस हो गया, माज़अल्लाह। इसमें ये कुफ्र बकाया गया है कि रब भी बेबस हो गया, यानी इतना मुझे जो है वो उरूज मिल गया, पढ़ा जदो अखबार उठ के, पढ़ा जदो सुबह अखबार उठ के। ये कितना बड़ा कुफ्र है कि अल्लाह को बेबस ठहराया जा रहा है, अल्लाह को लाचार ठहरा दिया गया, माज़अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये जो गाना है ये हर दूसरा टिकटॉकर जो अपने वीडियो के बैकग्राउंड में ये म्यूजिक लगा रहा है, जबकि ये बिल्कुल कुफ्र है। इसको सुनकर इस पर राजी होना, इसको गुनगुनाने वाला शख्स, इसको गुनगुनाने वाला शख्स, इस पर राजी होने वाला इस कुफ्र पर, वो शख्स भी खुद दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, ठीक है। आजकल नौजवान नस्ल जो है सिद्धू मूसेवाला को बहुत ज्यादा अपना वो जो है वो पता नहीं क्या कुछ बनाए रखी है, बहुत ज्यादा उसको ज्यादा फॉलो करती है, उससे मोहब्बत करती है। याद रखिएगा, हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है ना दुनिया में, कयामत के दिन वो उसी के साथ होगा। अगर आज आप इन एक्ट्रेस, इन फिल्मों ड्रामों के, इन गुलकारों के, इन गवैयों के आप फैन रहेंगे, तो फिर कयामत के दिन जो इनका हशर होगा ना, वो उनके साथ ही आपका हशर किया जाएगा, ठीक है ना। यह सही हदीस है। तो इसलिए हमें अपना आइडियल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बनाना चाहिए, सहाबा कराम को, औलिया कराम को, इसी तरह जो बुजुर्गान दीन हैं उनके साथ हमारी वाबस्तगी होनी चाहिए, उनसे हमें मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बेपनाह मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, ना कि इन काफरों को, इन बदबख्तों को, इन लाइनों को कि जो अल्लाह के दुश्मन है, अल्लाह की शरीयत के दुश्मन है, इन लोगों के साथ आप मोहब्बत का इजहार करते हैं तो क़यामत के दिन आपका हशर इन्हीं के साथ होगा।